हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र या फिर विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। तो देखो भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विवर्तनिक शक्तियां हैं ये होती क्या है। तो देखो, एक छोटी सी बात से अपन इसको समझते हैं। हमने पृथ्वी की उत्पत्ति देखी, फिर उसके बाद में पृथ्वी की संरचना भी देखी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आधुनिक जो हमारी पृथ्वी है इसकी सतह को अपन देखते हैं तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और बहुत सारे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आज हमें पृथ्वी का धरातल जैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो धरातल है प्राचीन समय से जैसा था आज वैसा नहीं है। इसके स्वरूप में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण से अपन समझें, आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, किसी समय वहाँ पर हिमालय पर्वत नहीं था बल्कि उसकी जगह एक समंदर था जिसे अपन बोलते हैं तैतीस नाम का सागर था, समंदर था वहाँ पर। तो क्या हुआ कि बहुत सारी जो नदियाँ थी वो उसके अंदर 33 सागर के अंदर पानी लेकर के आया करती थी। तो साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीजें भी उस समुद्र में ला करके वो क्या करती रही, डालती रही। तो बहुत सारा मिट्टी, पत्थर, कंकड़ उस समुद्र के अंदर एकत्रित होता गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहां पर पानी जमा होने के लिए जगह ही नहीं बची और कालांतर में धरातल के ऊपर उठ जाने से वो जो समंदर था वो हिमालय पर्वत के अंदर बदल गया, क्योंकि वहां पर जितने भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर ला करके जमा किए गए थे वो सब ऊपर उठ गया और पर्वत का निर्माण हो गया। तो देखो, पृथ्वी की सतह को आज जैसा हम देख रहे हैं ये सदा से ऐसी नहीं थी। अर्थात पृथ्वी की सतह का रूप क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे जहां आज हिमालय पर्वत है वहां किसी समय क्या था, 33 नाम का समंदर था। तो इसका मतलब इस पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऐसी शक्तियां कार्य करती है जो लगातार इसके रूप को बदलने की कोशिश करती है, या फिर बदलती है। तो देखो, ऐसी कोई सी भी शक्तियां हैं जो पृथ्वी के स्वरूप को लगातार बदलने की कोशिश करती है, तो ऐसी शक्तियों को अपन बोलते हैं विवर्तनिक शक्तियां। ठीक है, तो देखो ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विवर्तनिक शक्तियां बोलते हैं। ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य कर रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विवर्तनिक शक्तियां बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी का जितना भी ऊर्जा तंत्र है वो सारा इन विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो विवर्तनिक शक्तियां जो होती है इस पृथ्वी के ऊपर वो दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती है और दूसरी होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां वो होती है जो धरातल के नीचे रह करके कार्य करती है, बाहर से हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके जो परिणाम होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां वो शक्तियां होती है जो बाहर रह करके कार्य करती है, हमें दिखाई भी देते हैं और उसके परिणाम भी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो देखो विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती है। पहली है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और दूसरी है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो पहले अपन बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की बात अपन काफी बाद में करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। तो देखो, ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है, पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करेगी और बाहर से दिखाई नहीं देती है, बाहर से दिखाई नहीं देगी, ऐसी शक्तियों को क्या बोलेंगे अपन, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां बोलेंगे। तो ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रह करके कार्य करती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है उन्हें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। तो ये शक्तियां हमें बाहर से दिखाई नहीं देगी लेकिन इनके परिणाम हमें बाहर जरूर दिखाई देंगे। तो देखो, ये जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो ध्यान से सुनना, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के सबसे बाहर की ओर धरातल है और इस धरातल के नीचे
सिलिकेट चट्टानें पाई जाती है जो कि पिघली हुई अवस्था में होती है। तो इस दूसरी सतह को हमने मेंटल बोला था ना, और बाहरी सतह को हमने धरातल बोला था। तो इस मेंटल के अंदर क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है। और ये हमारा जो धरातल है इसके नीचे की ओर कठोर चट्टानें क्या होगी, पाई जाएगी। तो धरातल का जो नीचे का भाग है, गहरा वाला भाग, वहां तापमान ज्यादा होता है। तो इस भाग में उपस्थित जो चट्टानें हैं वो कई बार फैलती है, कई बार सिकुड़ती है। तापमान ज्यादा होगा तो वो फैल जाएगी, तापमान कम होगा तो वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है। तो एक तो उन चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने के कारण इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। दूसरी चीज, ये आपका जो मेंटल वाला भाग है इसके अंदर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो वो जो पिघली हुई चट्टानें होती है उन्हें अपन बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसको, मैग्मा बोलते हैं। तो ये जो मैग्मा होता है ये क्या करता है, यहाँ पर प्रवाहित होता रहता है। ये जो मेंटल वाली सतह है यहाँ पर क्या होता है, ये प्रवाहित होता रहता है मैग्मा, है ना। तो उस प्रवाह के कारण, मैग्मा के प्रवाह के कारण भी इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। तो देखो, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से, चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से। तो एक तो चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से होगी, और दूसरी भूगर्भ में उपस्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण के कारण भी होती है। तो ये दो कारण बताए गए हैं इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति का। पहला कारण तो क्या है कि धरातल के नीचे चट्टानें हैं और वहां का तापमान भी काफी ज्यादा है, तो उस तापमान के कारण वो चट्टानें फैलती है, सिकुड़ती है, तो उसके कारण आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां उत्पन्न होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मेंटल वाला भाग है, धरातल के नीचे का भाग जिसे अपन भूगर्भ भी बोलते हैं, तो वहां पर सिलिकेट चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं मैग्मा। तो इस मैग्मा के स्थानांतरण के कारण भी क्या होता है, विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। तो एक बार अपन इन बातों को दोबारा देख लेते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र या विवर्तनिक शक्तियां। पृथ्वी का जो भी ऊर्जा तंत्र है वो किस रूप में हमें दिखाई देता है, विवर्तनिक शक्तियों के रूप में दिखाई देता है। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह आज जैसा हम देख रहे हैं सदा से ये वैसी नहीं है, इसकी सतह का रूप क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। जैसे आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर किसी समय क्या था, 33 नाम का समंदर था। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी कार्य कर रही है जो इस सतह को क्या कर रही है, लगातार बदल रही है। तो उसी के परिणाम स्वरूप पहले जहां 33 सागर था आज वो वहां हमें क्या दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है। तो ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती है उन्हें क्या बोला जाता है, विवर्तनिक शक्तियां बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने कि ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को बदलने का कार्य करती है उन्हें क्या बोला जाता है, विवर्तनिक शक्तियां बोला जाता है। अब विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की, एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्ति। तो हमने पहले कहा भाई आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो होती है वो धरातल के अंदर की ओर कार्य करती, बाहर से दिखाई नहीं देती है, जबकि ये बाह्य विवर्तनिक शक्तियां धरातल के बाहर कार्य करती और बाहर से हमें दिखाई भी देती है। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की बात अपन कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले एक बार प्रश्न आया हुआ है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है पहले। तो ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर के कार्य करती है तथा बाहर से दिखाई नहीं देती उन्हें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति के कारण क्या बताया हमने, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से इसकी उत्पत्ति हो सकती है, और इसके अलावा पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित गर्म तरल पदार्थ जैसे मैग्मा के स्थानांतरण के कारण भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। अब आगे अपन ये देखेंगे भाई ये जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं ये किस तरीके से कार्य करती है। तो वैसे क्या होता है कि ये जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां ये दो तरीके से हमारा जो पृथ्वी का धरातल है उसके ऊपर कार्य करती है, और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ नए प्रकार की संरचनाएं बनती है या फिर बिगड़ती है। तो आगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले आप एक काम करेंगे, इन बातों को वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, ये चीज आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये बोर्ड एग्जाम में पहले आई हुई बात है, ये परिभाषा पहले पूछी गई है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद में फिर मैं वो दोनों जो क्रियाएं हैं इसकी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उसकी बात करूंगा।
हाँ, अब देखो हम इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की बात कर रहे हैं कि ये पृथ्वी पर किस तरीके से कार्य करती है। तो देखो ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां दो तरीके से पृथ्वी के धरातल पर कार्य कर सकती है। एक तो ये क्या है कि भूगर्भ है आपका, उसके लंबवत कार्य करती है। लंबवत, भूगर्भ के लंबवत का मतलब है कि ये शक्तियां जिस दिशा में कार्य कर रही है वो दिशा और भूगर्भ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा, ये जो शक्तियां हैं भूगर्भ के समांतर या फिर क्षितिज दिशा में भी कार्य करती। क्षितिज दिशा का मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इन तरीके से कार्य करने से क्या क्या संभावनाएं हैं पृथ्वी के धरातल पर। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है, कैसे कार्य करती है? लंबवत कार्य करती है, तो भूमि की सतह के कुछ भाग तो ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे की ओर दब जाते हैं। जब ये लंबवत कार्य करेगी, 90 डिग्री के कोण पर कार्य करेगी, तो धरातल का कुछ भाग तो ऊपर उठ जाएगा और कुछ भाग कहां हो जाएगा? नीचे की ओर दब जाएगा। तो ऐसा होने से भूमि की सतह पर महाद्वीप बनते हैं, द्वीप बनते हैं, पठार बनते हैं, मैदान बनते हैं और समंदर बनते हैं। देखो उठे हुए भाग से जैसे महाद्वीप उठा हुआ भाग है, द्वीप भी उठा हुआ भाग है, पठार भी उठा हुआ भाग है और मैदान भी उठा हुआ भाग है। तो जब धरातल ऊपर उठा तो ये भाग बनेंगे और जब धरातल दबेगा तो किसका निर्माण होगा? समंदर का निर्माण होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा, जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करेगी तो भूमि की सतह के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे दब जाते हैं। तो जब ऊपर उठेंगे तब तो महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान इनका निर्माण होगा और जब नीचे दब जाएंगे तब किसका निर्माण होगा? समुद्र का निर्माण हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के समांतर या क्षितिज दिशा में कार्य करती है तो क्या होता है? धरातल में तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के कारण जो हमारा धरातल या भूपृष्ठ है उसमें भारी उथल पुथल भी होती है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के समांतर या क्षैतिज दिशा में कार्य करेगी तो उस समय क्या होगी? तरंगें उत्पन्न होगी और वो तरंगें हमारा जो भूपृष्ठ है उसमें क्या करेगी? उथल पुथल पैदा कर देगी। तो इस उथल पुथल से धरातल के अंदर वलन पैदा हो सकते हैं। वलन का मतलब है कि धरातल कुछ स्थानों से उठ जाएगा और कुछ स्थानों से नीचे दब जाएगा। भ्रंशन हो सकता है। भ्रंशन का मतलब है कि धरातल के ऊपर बनी हुई कोई संरचना जो है वो नष्ट हो सकती है पूरी तरीके से। और चटकन, चटकन का मतलब है कि कोई संरचना धरातल पर बनी हुई है तो वो उसमें दरारें पड़ सकती है। जैसे पहाड़ होता है तो उसमें दरारें पड़ सकती है, पैदा हो जाते हैं। घाटी और पर्वत भी क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। जैसे वलन में ऐसा हो सकता है, कोई पहाड़ है या मान लीजिए कोई धरातल है ऐसा जहाँ जो चट्टानों से बना हुआ है, तो उसमें जब वलन होगा तो कुछ भाग उसका ऊपर उठ जाएगा और कुछ भाग नीचे धंस जाएगा। तो जो नीचे धंसा हुआ भाग है वही क्या है? घाटी है। ऐसे जैसे मैंने आपको 33 सागर वाला उदाहरण दिया था तो वो भी वलन के कारण ही होता है। जो धरातल है उसके अंदर मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमा हो रखे हैं और जब वलन होगा तो वो पूरा भाग ऊपर उठ जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा? पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसके अनुसार क्या होती है? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कार्य करती है। एक तो लंबवत है और दूसरा समांतर या क्षैतिज है। लंबवत में तो धरातल या तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे दब जाएगा, जिसके कारण महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होगा। और जो ये क्षैतिज या समांतर है तो इसमें क्या होगा? तरंगे उत्पन्न होगी जो धरातल में भारी उथल पुथल पैदा करेगी और उस उथल पुथल से क्या होगा कि भ्रंशन, चटकन, वलन आदि क्रियाएं होगी और साथ में घाटी, पर्वत आदि का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये चीजें अचानक से नहीं होती कि अचानक से कोई बड़ा सारा पहाड़ हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। धीरे धीरे ये क्रिया होती, लाखों हजारों वर्ष इस क्रिया के अंदर लग जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर अपन जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पढ़ेंगे। एक तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे,
एक भूकंप पढ़ेंगे, एक सुनामी पढ़ेंगे और चौथा अपन पढ़ेंगे सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। सृजनात्मक एवं विनाशक प्राकृतिक बल। ठीक है, तो आज तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाऊंगा और उससे अगला वीडियो है उसमें भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट का जो वीडियो है उसके अंदर सुनामी और सृजनात्मक और विनाशक जो प्राकृतिक बल है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपनी जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं इसके लिए 3 वीडियो और बनेंगे अभी, है ना। तो आज अपन ने आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां स्टार्ट की है, एक बाह्य विवर्तनिक शक्तियां भी है, तो इसके बाद में बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं, देखो एक प्रश्न 2018 में आया हुआ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, उसमें पूछा गया था कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं कि इन्हीं 2 शक्तियों को समझाइए। प्रश्न क्या पूछा गया कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं कि इन्हीं 2 शक्तियों को समझाइए। तो उसका एक उत्तर तो आपके सामने आ गया, भाई आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं। अब किन्हीं 2 को समझाना तो ये 4 अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। तो कोई से भी 2 को अपन क्या कर सकते थे उसमें समझा सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज करके आप ये बातें भी नोट कर लीजिए। ये बातें तो आप नोट कर चुके हैं पहले, है ना, यहाँ से तो नोट कर चुके हो। आप इधर से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आकर उतारना है आपको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।